हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंट फार्मूला लिस्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इस लेक्चर सीरीज का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले वर्क के हम डेफिनेशन को देख लेते हैं कि वर्क की डेफिनेशन आखिर में क्या कहती है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, work is the energy transfer between a system and its surrounding when a force causes displacement or when the system changes its volume। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है वर्क जो है वो एनर्जी का ट्रांसफर है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। कब? जब फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर सिस्टम के वैल्यूम में चेंज आता है। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है वर्क क्या है? वर्क जो है कि एनर्जी का एक ट्रांसफर है, किसके बीच में? सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। कब? जब फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर सिस्टम के वैल्यूम में चेंज आता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, फोर्स कैसे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा एंड सिस्टम के वैल्यूम में कैसे चेंज आएगा। तो ये कैसे होगा? तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं, फिर बाकी जो कुछ लिखा हुआ है उसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है? ये हमारा है क्या बोलते हैं कि सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। क्या है ये? सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। इसके थ्रू हम एक वर्क को समझेंगे अच्छे से, बहुत ही ईजी है, आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ईजिली समझ आएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। तो ये हमारा सिस्टम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो इसमें ये क्या है? ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये है हमारा कंटेनर, जैसा कि आप यहाँ से एरो में दिखाया गया, आप देख सकते हैं। और इस कंटेनर के अंदर क्या है? इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है और इस गैस का जो वॉल्यूम है अभी V1 है। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो लंबा सा है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट, ये हमारा पिस्टन है। ठीक, और ये जो गैस भरी हुई है इस कंटेनर में, इसको हम मान लेते हैं सिस्टम। क्या? इसको हम मान लेते हैं सिस्टम। और ये जो पिस्टन है इसको हम मान लेंगे सराउंडिंग। क्या? गैस को हम मान लेंगे सिस्टम और पिस्टन को हम मान लेंगे सराउंडिंग। ठीक, अब तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, अब आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे हम? अब इस सिस्टम को, मतलब ये जो गैस है, ये जो गैस इसके अंदर भरी हुई है कंटेनर के अंदर, इस सिस्टम को हम एक DQ, स्मॉल DQ अमाउंट ऑफ हीट देंगे। क्या देंगे? DQ अमाउंट ऑफ हीट देंगे। तो हमको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, जब भी हम किसी सिस्टम को स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट DQ देते हैं तो उस हीट का जो एक पार्ट होता है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च होता है, प्लस बाकी बचा हुआ जो पार्ट होता है वो सिस्टम द्वारा वर्क डन करने में खर्च होता है। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही यहाँ पे अप्लाई होगा। और इस एग्जांपल से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी यहाँ पे हम अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस गैस को क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट DQ दिया। अब जब हमने इस गैस को स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट DQ दिया तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो गैस है इस कंटेनर में भरी हुई है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी। अब जब इस गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर के अंदर, ये क्या करेंगे, ये रैंडमली तेजी से मोशन करने लगेंगे इस गैस कंटेनर के अंदर। अब जब ये मोशन करने लगेंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जब मोशन करने लगेंगे तो गैस क्या होगी, गैस जो होगी वो एक्सपैंड होने लगेगी। क्या? गैस जो होगी एक्सपैंड होने लगेगी, मीन्स फैलने लगेगी कंटेनर के अंदर। अब जब गैस एक्सपैंड होने लगेगी, क्या? अब जब गैस यहाँ पे एक्सपैंड होने लगेगी तो क्या करेगी, इस पिस्टन पे, ये जो पिस्टन है इस पिस्टन के ऊपर क्या करेगी, इस पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। क्या? पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। अब फोर्स लगाएगी तो क्या होगा, फोर्स लगाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्या? डिस्प्लेसमेंट आएगा। किस में आएगा? पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट आएगा। मतलब पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। क्या? पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। जब गैस एक्सपैंड होगी तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, और फोर्स लगाएगी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। फोर्स जहाँ होगा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस सी बात ही है कि आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट आया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकंड फिगर है। जब डिस्प्लेसमेंट आया गैस के एक्सपेंड होने की वजह से, आफ्टर एक्सपेंशन, ये फिगर है जब गैस एक्सपेंड हुई
जब गैस एक्सपेंड हुई तो यहाँ पे ये पिस्टन डिस्प्लेस होके ऊपर आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक। तब जब पिस्टन यहाँ पे ऊपर आ गया तो यहाँ पे पहले जो गैस का वॉल्यूम था कंटेनर के अंदर, आप देख सकते हैं इतना था, पहले यहाँ तक ही था गैस का वॉल्यूम। अब जब गैस डिस्प्लेस हुई तो पिस्टन का वॉल्यूम जो है, गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ के कितना हो गया, V1 से अब बढ़ के V2 हो गया। कितना हो गया, V1 से बढ़ के अब गैस का वॉल्यूम यहाँ पे V2 हो गया। पहले क्या था, इनिशियल वॉल्यूम था V1, अब पहले V1 था, अब कितना हो गया, अब हो गया V2। अब यहाँ पे वॉल्यूम में क्या हुआ, चेंज आया। वॉल्यूम में कितना चेंज आया, अब उसको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब पिस्टन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया इतना dx, तभी तो यहाँ पे dx डिस्प्लेसमेंट आया, तभी तो वॉल्यूम में चेंज आया, तभी तो गैस ऊपर बढ़ी है, तभी तो वॉल्यूम में चेंज आया है। अब वॉल्यूम में कितना चेंज आया है उसी को हमें फाइंड करना है। अब कितना चेंज आया है इसको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब निकालते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले वॉल्यूम कितना था, पहले वॉल्यूम इतना था V1, अब कितना है, अब इतना हो गया V2। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको चेंज निकालना है तो इस क्या बोलते हैं V2 वाले वॉल्यूम में से अगर हम इस V1 वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे मीन्स घटा देंगे, तो हमको टोटल चेंज कितना आया है हमारे वॉल्यूम में वो मिल जाएगा। मतलब टोटल चेंज डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे V2 मतलब बड़े वाले वॉल्यूम में से छोटे वाले वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम जो गैस में चेंज आया है, मतलब कंटेनर के अंदर वॉल्यूम में जो चेंज आया है वो हमको मिल जाएगा, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा फोर्स लगा, फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड वॉल्यूम में भी चेंज आया डेल्टा V। अब जब वॉल्यूम में इतना चीज हमने 3 चीज देख लिया, लेकिन अब यहाँ पे बच रहा है हमारा एनर्जी का ट्रांसफर। तो हम समझते हैं कि एनर्जी का यहाँ पे ट्रांसफर कैसे हुआ। अब चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आपने 2 चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे हमने गैस को क्या माना हुआ है, सिस्टम, और यहाँ पे पिस्टन को क्या माना हुआ है, सराउंडिंग। तो इन दोनों के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हुआ अब उसको समझते हैं। तो यहाँ पे जब गैस एक्सपैंड हुई, तो यहाँ पे जब गैस एक्सपैंड हुई, गैस एक्सपैंड होने की वजह से ये जो पिस्टन है जो यहाँ पे ऊपर गया वो कैसे गया, वो अपने से तो गया नहीं, वो पिस्टन जो है वो ऊपर गया मतलब डिस्प्लेस हुआ, वो अपने से तो ऊपर डिस्प्लेस हुआ नहीं। उसको एनर्जी किसने दी, उसको एनर्जी गैस ने ही तो दी, तभी तो पिस्टन जो यहाँ पे था वो डिस्प्लेस होके ऊपर तक चला आया। मतलब सिस्टम ने क्या किया, सिस्टम ने डिस्प्लेस किया, किसको डिस्प्लेस किया, पिस्टन को। किसको किया, पिस्टन को। मतलब सिस्टम ने अपनी एनर्जी किसको दी, सिस्टम ने अपनी एनर्जी सराउंडिंग को दी। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तभी तो पिस्टन ऊपर की तरफ गया। मतलब गैस ने क्या किया, गैस ने एक्सपैंड होकर अपनी एनर्जी इस पिस्टन को दी, तभी तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ। बिना एनर्जी के तो डिस्प्लेस हुआ नहीं है। मतलब सिस्टम ने, कहने का मतलब है सिस्टम ने अपनी एनर्जी सराउंडिंग को यहाँ पे दी। अब जब सिस्टम ने अपनी एनर्जी यहाँ पे सराउंडिंग को दी तो यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, तभी ये पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट आया और पिस्टन ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज देखा, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ और वॉल्यूम में भी चेंज आया। तो हमने जैसे यहाँ पे वर्क के डेफिनेशन में जैसे भी जो कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ था सब आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, फोर्स लगा गैस के एक्सपेंड होने की वजह से, और पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट आया और कंटेनर में गैस के वॉल्यूम में भी चेंज आया। तो हमने यहाँ तक इतना चीज देखा। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है, वर्क क्या है। वर्क यहाँ पे सेकेंड पॉइंट वर्क का देख लेते हैं। वर्क क्या है, वर्क एक पाथ फंक्शन है। क्या वर्क क्या है, हमारा एक पाथ फंक्शन है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है। क्या वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है जो कि पाथ पे डिपेंड करता है। तो इसको समझ लेते हैं कैसे। मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट इसको हम ए मान लेते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है बी मान लेते हैं। अब इस ए वाले पॉइंट से हम बी तक कैसे जाएंगे, एक सीधा जा सकते हैं, एक ऐसे घूमते हुए जा सकते हैं, एक ऐसे जा सकते हैं, और एक ऐसे भी हम घूमते हुए ऐसे करके जा सकते हैं। कई तरीके हैं हमारे पास जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन होगा, जो वर्क होगा वो हर एक पाथ में अलग अलग होगा। यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा क्योंकि ये ज़्यादा ट्रेवल किया हुआ है। यहाँ पे कुछ अलग होगा और इस वाले पाथ में कुछ अलग होगा। मतलब यहाँ पे पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे वर्क क्या है, वर्क एक है पाथ फंक्शन है, ठीक। ये मतलब पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक। और वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, ठीक। और यहाँ पे
एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, वो क्या है, वो देख लेते हैं। ये है कि यहाँ पे फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में हम यहाँ पे स्पेशली फिजिक्स के लिए बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स में जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम होता है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम होता है, तो वर्क को हम हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता है तो वर्क को हमेशा हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक, ये है फिजिक्स में, और जस्ट इसका अपोजिट जो होता है वो केमिस्ट्री में माना जाता है, लेकिन फिजिक्स में यही है इसका साइन कन्वेंशन। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकली हम वर्क को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और ये फार्मूला कैसे है आगे इसको भी हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आगे यहाँ पे W क्या है, यहाँ पे हमारा वर्क, यहाँ पे W है हमारा वर्क डन, P है हमारा प्रेशर, और dV है हमारा चेंज इन वॉल्यूम। तो चलिए आगे अब देखते हैं। अब यहाँ पे हमने ये फर्स्ट पार्ट एक्सपेंशन वाला गैस यहाँ पे एक्सपेंड हुआ था, यहाँ पे आपको हमने वो दिखाया, और ये सेकेंड पार्ट यहाँ पे भी है हमारा कंप्रेशन वाला। यहाँ पे वहाँ पे हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया, मतलब वहाँ पे सिस्टम ने वर्क किया था, मतलब गैस ने वर्क किया था पिस्टन के ऊपर। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको वर्क करना पड़ेगा गैस के ऊपर। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिस्टन को हम नीचे की तरफ, पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो गैस नीचे मतलब पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा तो गैस कंप्रेस होगी, तो यहाँ पे गैस कंप्रेस होगी। अब जब यहाँ पे गैस में क्या हो, गैस कंप्रेस होगी तो मतलब यहाँ पे पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब यहाँ पहले यहाँ तक पिस्टन था, फिर यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट आया, फिर यहाँ पे भी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। तो सेम वही चीज़ है, आप समझ सकते हैं इसको, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 PdV फार्मूला कहाँ से आया। तो जो हमने यहाँ पे अभी आपको ये वर्क का फार्मूला दिखाया था, ये वाला, ये वर्क का जो फार्मूला है ये कैसे आया, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं ये कैसे आया। तो हमने अभी यहाँ पे देखा हुआ है, जैसे कि हमको पता है, हमने क्या देखा, हमको पता है वर्क जो होता है, वर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या मिला हमको, यहाँ पे फोर्स लगा और क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। अब फोर्स और एक होता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, अब यहाँ से अगर हम फोर्स निकालेंगे तो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे आप इस स्थान पर लिख सकते हैं प्रेशर अपॉन में, प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं, और ये dx हो गया। ठीक, और ये यहाँ से हमारा ये W इज इक्वल टू फिर से ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जो A इंटू डी एक्स है ये हमारा वॉल्यूम होता है, क्या, ये हमारा वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वॉल्यूम लिख लेंगे, W इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, W इज इक्वल टू P इंटू ये वॉल्यूम होगा dV से इसको डिनोट करेंगे, स्मॉल चेंज है तो यहाँ dV डिनोट करेंगे। और वॉल्यूम में कहाँ से चेंज आया था, V1 से लेकर, मतलब स्मॉल वॉल्यूम V1 था और ग्रेटर वॉल्यूम V2 था, तो V1 से लेकर V2 तक चेंज आया था, तो हम यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन V1 टू V2 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, तो यही था हमारा वर्क का फार्मूला जो आया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं W इज इक्वल टू ये यहाँ पे जो चेंज आया है वो DW में, यहाँ पे एक आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, यहाँ पे W नहीं DW, स्मॉल चेंज इन वर्क था ना, तो स्मॉल सॉरी मतलब वर्क जो हुआ था स्मॉल वर्क हुआ था, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है तो स्मॉल वर्क हुआ था। तो यहाँ पे भी इंटीग्रल का साइन लगेगा, जब इंटीग्रल हटेगा तो यहाँ पे W आ जाएगा। ठीक, मतलब कैपिटल W हो जाएगा। ठीक, तो यही है वर्क का फार्मूला, जो कि आप देख सकते हैं W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है P पे, यहाँ पे V2 है, ये V2 है, तो PdV यही है वर्क का फार्मूला जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे DW इक्वल टू PdV और W इक्वल टू V1 टू V2 P इंटू dV यही है। तो यहाँ पे W वर्क डन है, P प्रेशर है, dV चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी हो तो हमारे चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट इस लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में किसी और टॉपिक के साथ